हाय एवरीवन, दिस इज एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। बच्चों को ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे कैसे कंट्रोल करें, वो हमने रिसेंटली एक एक्सपीरियंस से सीखा। क्योंकि हम ऐसे एक भीड़ वाली जगह पे लक्ष्य को लेके गए थे और उसका बिहेवियर आ गया था, और हमने क्या अल्टरनेटिव लेके लक्ष्य का बिहेवियर कंट्रोल किया, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लक्ष्य का समर वेकेशन अप्रैल मई में था, तो हम एक जगह जाने की सोच रहे थे बहुत दिनों से, और वहाँ नहीं जा पा रहे थे जहाँ पे हम हर साल पूजा कराते थे। पर कोरोना के टाइम के से हमने वहाँ पे पूजा नहीं किया था, तो इसीलिए हमने सोचा कि अप्रैल में जाएंगे, फिर पोस्टपोन हो गया, मई में जाएंगे, फिर अभी जून फर्स्ट वीक में ही गए थे हम वहाँ पे। बहुत फेमस जगह है यहाँ कर्नाटक में, वो है धर्मस्थला। यहाँ पे समर में स्पेशली अप्रैल में जून में हर दिन लाखों लोग आते हैं। उतना फेमस जगह है, हर जगह से, मतलब यहाँ के आसपास के स्टेट से भी आते हैं, लाइक आंध्रा से, तमिलनाडु से और केरला से भी। तो बहुत भीड़ वाली जगह होती है ये। और जब हम लक्ष्य को यहाँ जब लेके गए, हमें लगा कि लक्ष्य कंट्रोल में नहीं रहेगा, पर ही वॉज एक्चुअली शॉक हो गया शायद इतना सारा लोगों को देख के। पर वहाँ पे हमारी जान पहचान वाले लोग थे, तो थोड़ा स्पेशल एंट्री लिया हमने। पर उन्होंने यही टिप दिया जो मैं आपको भी बोलूँगी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, फेमस जगहों पे अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑफ सीज़न में जाइए। उन्होंने हमसे भी यही बोला कि ऑफ सीज़न में आए करिए अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो 3-4 घंटे से क्यू में लगे हैं, एंड आप ऐसे स्पेशल एंट्री लेके जाओगे तो कितना फेयर होगा उनके ऊपर। तो हमें भी ऐसा ही लगा कि यार हाँ, ये तो सही बात है कि वो लोग तो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। पर प्रायोरिटाइज करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। प्रायोरिटी थी हमारी बच्चा, तो हमने क्यू स्किप करके स्पेशल एंट्री लिया। बहुत भीड़ होती है, स्पेशल एंट्री लिया तो भी बहुत सारे लोग रहते ही है। यहाँ साउथ में टी शर्ट वगैरह निकालने को बोलते हैं लड़कों को, तो वो स्मेल और वो भीड़ वाली साउंड, ये सभी सेंसरी ओवरलोड तो होता ही है हमारे बच्चों को। फिर भी लक्ष्य ने मैनेज किया उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जल्दी जल्दी हो गया यहाँ पे। पर नेक्स्ट डेस्टिनेशन में ही हम पूजा कराते हैं, जो इस डेस्टिनेशन से धर्मस्थल से 50 किलोमीटर्स है, वो है कुक्के सुब्रमण्यम। वहाँ हम गए और यहाँ पे ऑलरेडी उसका बहुत हो गया था, क्योंकि यहाँ अन्न प्रसादम के लिए भी क्यू लगाना पड़ता है। वहाँ क्यू लगा के अन्न प्रसाद उसने थोड़ा खाया, और बहुत गर्मी है, फ्लोर वगैरह हम चप्पल तो नहीं पहनते, तो तप रही है कोयले जैसे, उस पर उसने चला था, तो ये बहुत हो गया था ऑलरेडी उसके लिए। फिर इसीलिए हमने कुक्के सुब्रमण्यम में जाके हमने रूम किया, हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत चिल किया। हम वीडियोस वगैरह बना रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो बेसिकली उस मस्ती मूड से हमने उसको फिर से दर्शन लेने के लिए चले गए वहाँ पे कुक्के सुब्रमण्यम में, जहाँ पे हमें नेक्स्ट डे की पूजा के लिए पहले दिन ही टिकट लेना था, इसीलिए हम गए। पर वो टिकट तो नहीं मिला। सोचा तो हम दर्शन तो वैसे भी करते हैं, पहले दिन दर्शन करके अन्न प्रसादम लेंगे करके हम चले गए। वहाँ पे उसका बिहेवियर चालू हो गया। हम, जैसे मैंने बोला, हम रूम पे भी मस्ती कर रहे थे, वही मूड में कंटिन्यू होके उसके पापा के ऊपर कूदना, मेरे को पिंच करना, मेरे को मारना, मेरा बाल नोचना। फिर दर्शन के लिए क्यू लगाना था, और हमने दर्शन में क्यू लगाया, तब फिर से चालू हो गया। उसने मुझे पिंच किया, मुझे पीछे से बाइट कर रहा है, मेरे बाल नोच रहा है, आजू बाजू वाले को भी हाथ पकड़ के खींच रहा है। तो हम परेशान हो गए उस टाइम पे। अभी तो मैं कूलली बोल रही हूँ, पर उस टाइम पे मैं परेशान हो गई कि क्या हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि उसको वही मूड से लाए हैं, तो हाँ, मुझे लगा वही है। तो मैंने देखा कुछ लोग, कुछ 10-15 लोग प्रदक्षिण कर रहे हैं। बहुत बड़ी प्रीमाइसेस है भगवान का, गर्भगृह जो बोलते हैं, उसके बाहर प्रदक्षिण करने के लिए प्रीमाइसेस रहते हैं ना, वैसे। तो बहुत लोग प्रदक्षिण कर रहे थे, क्यू बहुत स्लो मूव कर रही थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला हम प्रदक्षिण करेंगे, मतलब चलेंगे तो इसका एनर्जी लो हो जाएगा। तो मैंने बोला, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो क्यू से निकलो बाहर और प्रदक्षिण। जैसे ही 4-5 प्रदक्षिण किए, लास्ट था, रात का टाइम था, तो दर्शन क्लोज होने का टाइम था। जब दर्शन क्लोज होते हैं तो सारे गेट्स ओपन हो जाते हैं, दूसरे गेट से वहाँ से भी घुस सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई हमारे लिए कि 4-5 प्रदक्षिण करते ही वो फ्रंट वाली गेट ओपन हो गई, हम वहाँ से अंदर घुस गए। वहाँ भी उसको बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि लास्ट मिनट है, तो बहुत सारे लोग घुस गए वहाँ पे। तो उसके पापा ने उसको गोदी में उठाया, दर्शन किया, बाहर आया। तब भी मैं यही सोच रही थी कि भगवान मुझे पेशेंस दो इसका बिहेवियर मैनेज करने के लिए। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये मेरी बेइज्जती करा रहा है या ये पर्पसली कर रहा है, और यहाँ लोग देख रहे हैं किस तरह से, लोग क्या कहेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा, जिसकी वजह से मैं कूल रही। तो यही दूसरा टिप है आपके लिए। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्जर्व करना बच्चे का,
कि क्या हो रहा है। मैंने ऑब्जर्व किया कि लक्ष्य अपना दांत में टी शर्ट लेके खींच रहा था, तो उसको माउथ में कुछ चाहिए था और उसकी हाथ में कुछ चाहिए था जो उसको बिजी रखे। यही दो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी। तो नेक्स्ट डे के लिए मैं प्रिपेयर हो गई ऑलरेडी कि इन दो चीज़ों पे मुझे काम करना है। मैंने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किस तरह सोच रहे, लोग कौन है वो लोग, वो तो मुझे नहीं मालूम, राइट। वो मेरे कोई रिश्तेदार भी नहीं, रिश्तेदार होते तो भी मैं केयर नहीं करती, क्योंकि उस टाइम पे हमारे बच्चे का बिहेवियर कंट्रोल करना इज इम्पॉर्टेंट। बच्चे को मारना पीटना डांटना विल नॉट वर्क, बिकॉज वो और ज़्यादा हो जाएंगे। उनको मालूम है कि हमारे पेरेंट्स इरिटेट हो रहे हैं तो और ज़्यादा करेंगे। जब हम काम रहेंगे, जैसे मैंने बोला हमने प्रोडक्शन डाला, वो काम हो गया, आगे मैं जा रही थी, पीछे मेरे हस्बैंड जा रहे थे, उसको बीच में रखा था हमने, तो हमारे पीछे पीछे भाग रहा था। तो 4 प्रोडक्शन डालने के बाद भी वो थक गया, उसका वो जो बिहेवियर था वो काम हो गया था। तो ऐसे अल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए आपको उस सिचुएशन में। उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको सोचना चाहिए, ना कि लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरी बेइज्जती करा रहा है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। और नेक्स्ट डे के लिए हम प्रिपेयर हो गए। और कुछ चीज़ें अगर स्किप करना है, जैसे कि उस टाइम पे हमने अन्न प्रसादम स्किप किया, क्योंकि नेक्स्ट डे तो हमें लेना ही था। तो अभी इस क्यू से निकल के अगर उसको मैंने उस क्यू में लगा दिया होता तो वो बिहेवियर और बहुत हो जाता। तो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, हम स्किप कर सकते हैं। भगवान बुरा नहीं मांगने का, हम भगवान के बच्चे हैं और हमारे बच्चे भी भगवान के बच्चे हैं। कुछ नहीं होता है, वहाँ प्रीमाइसेस में है ना, उस स्थल में है, हम उस धार्मिक स्थल में हैं, ब्लेसिंग्स तो मिलती रहेगी, एनर्जी तो मिलती रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि जैसे ही हम उस क्यू से बाहर आए, एक औरत अपनी बच्ची को बगल में लेके दर्शन के लिए भाग रही थी, क्योंकि लास्ट मिनट है। लक्ष्य भाग के उस बच्ची के हाथ पकड़ने निकल गया और वो डर गई। मैं भी डर जाती अगर ऐसे ही कोई अचानक से बच्चा आके मेरी बच्ची का हाथ खींच रहा है तो ये सब देख के हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं। उस टाइम पे उसको खींच के उसके पापा ने बहुत ज़ोर से डांटा। उसके पापा कभी नहीं डांटते हैं, तो उसको मालूम पड़ गया कि हाँ मैंने कुछ गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहता। तो थोड़ा काम डाउन हो गया और वहाँ जाते जाते हमने कुछ खाना वहाँ से बाहर से ही खा लिया, वहाँ अन्न प्रसादम के क्यू में नहीं। तो कुछ स्किप करना पड़ता है तो स्किप करिए, फॉलो बाय द रूल्स, मतलब रूल के साथ ही जाएंगे ऐसा नहीं। अपने शेड्यूल को फ्लेक्सिबल रखिए जब ऐसे बच्चों के साथ आप ट्रैवल करते हैं। तो नेक्स्ट डे के लिए हम प्रिपेयर हो गए। हम हाथ की सेंसरी के लिए उसको कुछ चाहिए था, तो मैंने ये वाली बॉल ले ली जो लाइट थी, इसकी जान निकाल दी उसने। तो देखिए उसको कितना, मतलब वो सेंसरी इनपुट चाहिए थी, उसको फीड चाहिए थी वो। तो ये वो लिया, वो ऐसे खींचते हुए बैठा था, उसके दांत में रख के भी ऐसे खींच रहा था, फिर लाइट ऑन करके देख रहा था। तो इसको मुंह का सेंसरी मिल रहा है, हाथ का मिल रहा है, आंखों को भी मिल रहा है। तो इससे वो नेक्स्ट डे बहुत कंट्रोल में रहा। ये बहुत हेल्प हुआ मेरे लिए। तो मैंने ये रात में ही खरीद लिया था। फिर मैंने देखा कि वो चिल्ला रहा था, तो चिल्लाने के लिए हमने क्या किया कि पिस्ता लेके रखा था बैग में। जब जब उसको लगता था कि कुछ, मुझे पता चल जाता है कि वो चिल्लाएगा अभी, तो मुंह में पिस्ता डाल देती थी। तो वो मुंह चबाते हुए हाथ में ये करते हुए बैठा। तो इसकी वजह से, ऐसे अल्टरनेटिव ढूंढने की वजह से नेक्स्ट डे का जो पूजा था बहुत हेल्प हुआ। इसकी वजह से वो लिटरली 30 to 45 मिनट्स बैठा। और उसने लास्ट, मतलब पिछले रात जब वो हुआ था, उसने ये मिश्री का डब्बा लिया था सौंफ का, जहाँ पे कलर्स के कुछ थे। तो ये भी मैं रख के गई थी। जब वो बंद हो गया, दिस वॉज फॉर लाइक 15 to 20 मिनट्स इसने उसको होल्ड किया और पिस्ता भी होल्ड किया। उसके बाद मैंने ये दिया, तो इसमें कलर के जो है वो निकाल के खा रहा था, मतलब सॉर्टिंग हो रही थी उसके लिए, जो कलर चाहिए वो ले रहा है, खा रहा है। तो इससे पूरा पूजा का आवर हमने उसको कंट्रोल में रखा। फिर उसके बाद दर्शन भी अच्छे से हुई। और एक और जगह वहाँ से ही चल के, एक और मंदिर जाना है, वहाँ भी वो चल के गया। और चलते टाइम उसकी एक और आदत है कि टॉयज़ की दुकान पे चला जाता है। उसके लिए हमने क्या किया कि हम मूव कर गए उस टॉयज़ की दुकान, रहते ही नहीं, ना ही उसको एंटरटेन कर रहे थे। जस्ट हम चलते गए, वो टॉयज़ की दुकान को देखते जैसे ही सामने देखा कि मम्मी पापा आगे निकल गए, तो वो भाग के हमारे पीछे आ गया। तो ये सब चीज़ें हमें ऐसी वाली जगह पे जाके ही सीखने मिलती है कि हमारे बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए। बट ऐसी सिचुएशंस होती है करके हम ऐसे अपने बच्चों को अंदर रख के भी नहीं बैठ सकते, लेके जाना ही है। ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम हम ऑफ सीजन में जाएंगे, बट एटलीस्ट हमको मालूम पड़ा कि उसकी बिहेवियर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे फिजिटिंग टॉयज है, हेल्प होती है बच्चों को कि वो अपना कंट्रोल कर सकते हैं। बस ये एक टॉय कितना हेल्प किया, वो ऐसे ही करते हुए पूरा प्रदर्शन कर रहा है, दर्शन कर रहा है। तो अल्टरनेटिव्स ढूंढिए। उस सिचुएशन का अपने आप पे प्रेशर मत लीजिए कि यार ये मेरा बेटा ही ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उस टाइम पे ऐसे रोना नहीं चलेगा। उस टाइम पे आपको बहुत शांत रहना है, काम रहना है।
हमारी ब्लड प्रेशर भी बढ़ गई थी, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम उतना हम ये नहीं सोच रहे थे कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, मतलब मेरी लोग देख रहे हैं, ऐसा चिढ़ नहीं रहते। हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि ऐसे कंट्रोल करिए इसका बिहेवियर, कैसे कंट्रोल करिए इसका बिहेवियर, क्या अल्टरनेटिव ढूंढे, यही मंत्र में अंदर जप रही थी। क्या हो गया है, क्या कर रही है, मैं ऑब्जर्व कर रही थी, वो टी शर्ट ऐसे खींच रहा है, तो कुछ तो माउथ के लिए चाहिए, हाथ के लिए चाहिए, चलो ठीक है, अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो गए, अगले दिन पूजा भी हो गया, अच्छे से दर्शन भी हो गए, अच्छे से पूजा करके आ गए कि ये भगवान ये हमें पेशेंस दे दो हमारे बच्चों को संभालने के लिए करके। बस इतना ही होता है, बच्चे हैं, उतना आप पे भी प्रेशर मत लीजिए, उन पे भी प्रेशर मत डालिए। जितना आप शांत रहेंगे बच्चे उतने ही शांत रहेंगे। और लोगों को मालूम नहीं है ऐसे बच्चों के बारे में। मैं अभी भी लाइक स्केटिंग में जब जाती थी, मैं उसको जब बोलती थी कि इसका ऑटिज्म है, तो लोग वो लाइक क्या ऑटिज्म, क्या होता है वो ऑटिज्म। ऐसे जब तक हम हमारे बच्चों को ऐसे बाहर लेके नहीं जाएंगे, लोगों को भी कैसे मालूम पड़ेगा कि ऐसे बच्चे भी दुनिया में हैं, है ना। तो लोगों को इसमें लोगों की भी कोई गलती नहीं है, उन्होंने ऐसे बच्चे देखा ही नहीं है। अगर वो हमारे बच्चे अगर ऐसे बिहेवियरल दिखा रहे हैं तो उनको लगेगा कि हमने बहुत लाड प्यार से पाला है, इसीलिए डिसिप्लिन नहीं किया, इसीलिए ऐसे कर रहे। पर एक्चुअल में उनको मालूम नहीं रहता है ना, ऑटिज्म है, बिहेवियर है, सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, ये सब नॉर्मल लोगों को कैसे मालूम। हम भी अगर हमारे बच्चा स्पेशल नहीं होता तो हमको भी कहाँ मालूम होता है ये सेंसरी ओवरलोड वगैरह, ये ओवर स्टिमुलेशन होता है, ये सारी वर्ड थोड़ी ना मालूम होती थी। तो इसकी वजह से जितना हम हमारे बच्चों को बाहर निकालेंगे उतना ही हमारे बच्चे लोगों से यूज टू होंगे और लोग भी हमारे बच्चों से यूज टू होंगे। हम जैसे रहेंगे वैसे ही दुनिया रहेगी, वैसे ही हमारे बच्चे रहेंगे। इसके लिए मैंने रिसेंटली एक अच्छी सी स्टोरी देखी थी, वो है कि एक छोटी सी गांव में एक बच्ची एक रूम में एंटर करती है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मिरर्स रहते हैं। वो खुशी खुशी उस रूम में जाती है और उस रूम में थाउजेंड्स ऑफ खुश वाले बच्चे उसको दिखाई दिए, तो वो रूम उसके लिए बहुत ही हैप्पी रूम हो गया। और एक बंदा जाता है जो गुस्सा होता है, चिड़चिड़ा होता है, वो रूम एंटर करता है तो वो देखता है कि 1000 गुस्सा और चिड़चिड़ा चेहरे उसके ऊपर देख रहे, तो वो स्कैर्ड होके बाहर निकल गया। उसके लिए वो वर्स्ट रूम था। तो जैसे हम हैं वैसे ही हमारे आसपास के लोग रहेंगे। अगर हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, हम ये हो रहे हैं, तो बच्चे भी चिड़चिड़े होंगे, लोग भी कहेंगे कि यार कैसे है। तो हम खुश रहेंगे, हम हमारे बच्चों को मैनेज कर रहे, पीठ सहलाओ उस टाइम पे, थोड़ा ठीक है, इट्स ओके, नहीं हो रहा है कंट्रोल तो उस जगह से ही निकल जाइए। जैसे मैंने बोला अन्न प्रसादम स्किप किया हमने, उस जगह से ही हम निकल गए। तो ऐसे अल्टरनेटिव्स ढूंढिए और शांत रहिए, खुश रहिए, दुनिया के बारे में मत सोचिए क्या लोग कहेंगे, ये मत सोचिए। बस आप जैसे रहेंगे वैसे ही आपकी सराउंडिंग लोग रहेंगे। तो यही हमारा एक्सपीरियंस था लक्ष्य को ऐसी भीड़ वाली जगह पे। लास्ट डे की तो हमारी फ़ोटोज़ नहीं है, मैं ही जब सुबह टिकट लेने गई थी तो एक सेल्फी लिया था बस। उस टाइम पे लाइक बस हमें पूजा ख़त्म करके निकलना था क्योंकि वापस भी आना था, 7 आवर्स जर्नी थी। तो इसकी वजह से हमने उस दिन का फ़ोटो भी नहीं लिया। मुझे अभी लग रहा है कि हाँ उस दिन का फ़ोटो नहीं है, बट अच्छे से दर्शन हो गया, अच्छे से पूजा भी हो गया। मतलब ये एक एक्सपीरियंस है, हमने सीखा कि ऐसे कर सकते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, अल्टरनेटिव्स ढूंढना है। तो ये एक्सपीरियंस हो गया हमारे लिए, तो इसीलिए मैं भी आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और ये जो छोटे बच्चों को मारने वाली चीज़ है उसके बारे में मैं भी सर्च कर रही हूँ कि क्यों ऐसा करता है। अभी तक तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला। आपको अगर मालूम है, अगर आपके बच्चे ने ऐसे किया है और आपने कुछ सोल्यूशन ढूंढा है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैंने उसको सोशल स्टोरीज़ वगैरह भी दिखाया है कि हैंड्स आर नॉट फॉर हिटिंग, ऐसे वाले जो स्टोरीज़ रहते हैं ना वो दिखाया है। बट समवेयर ही इज़ नॉट गेटिंग अलॉन्ग विथ स्मॉल किड्स, छोटे बच्चे, उसके एज के बच्चे, बड़े बच्चे ही मैनेजेस, बट छोटे बच्चे ही इज़ बिट, पता नहीं क्या है वो। मैंने उसके टीचर को भी स्कूल में बोल रखा है एंड थेरेपिस्ट को भी बोल रखा है। होपफुली वो भी बिहेवियर भी एक फेज़ है, चला जाएगा। जो भी है हमारे बच्चों के साथ सारे फेजेस होते हैं, तो उस फेज़ में हमें उनके साथ सपोर्ट बन के रहना है। वो ऐसा नहीं सोचना है कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। जो हो रहा है देखा जाएगा, सोल्यूशन ढूंढिए, अल्टरनेटिव्स ढूंढिए, खुश रहिए और काम रहिए उस सिचुएशन में। बच्चे को कंट्रोल करने से ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करिए, अपने थॉट्स को कंट्रोल करिए। थॉट्स ही है जो सिचुएशन को बहुत ख़राब कर देगा। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये इतना बेइज्जती करा रहा है, ये जो थॉट्स आते हैं ना, ये नेगेटिविटी, वो हमें और चिड़चिड़ा बना देता है। तो उस टाइम पर अपने थॉट्स पे भी कंट्रोल रखिए, काम रखिए। मैं उस टाइम पे यही सोच रही थी, भगवान के मंदिर में थे तो मैं भगवान से यही मांग रही थी, मुझे पेशेंस दो। मैं अपने आप को भी लाइक काम डाउन स्नेहा, मैं सेल्फ टॉक कर रही थी। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सिचुएशन मैनेज हो पाई। मेरे हस्बैंड भी थे तो वो भी काम थे, वो भी उतना
चिढ़ नहीं रहे थे उसके साथ कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो भी कामली मैनेज कर रहे थे। तो काम रहना ही एक सोल्यूशन है ऐसे बिहेवियर कंट्रोल करने में, ऐसे सिचुएशन कंट्रोल करने में। So that's all for today. Thank you for watching the video. If you like this video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Until my next video, stay happy, stay healthy. Hakuna Matata.